हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, हम लोग यहाँ वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और 57 पार्ट तक को हमने कवर कर लिया था और यहाँ हम लोग 58 पार्ट को कवर करेंगे। मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे नए व्यूअर हैं, नए दोस्त, तो इसकी पूरी पीडीएफ जो है ना, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगी। तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एवं दूसरी बात यह है कि पूरे पार्ट की मतलब जो वोकैब की प्लेलिस्ट है ना, वो पूरी बनी हुई है। तो आप वहाँ से जाके पूरे वीडियोज को देख सकते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आज का अपना पहला वर्ड है वो है आपका डिस्पोज। तो डिस्पोज का मतलब ये होता है खराब होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा और परसुएड हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे इसे? देखिए, हालांकि आप डिस्पोज को ऐसा बोलोगे, गेट रिड ऑफ बाई थ्रोविंग अवे, यानी एक ऐसी चीज़ जिसे आप दूर फेंकना चाहते हो, मतलब वो चीज़ क्या हो गई? खराब हो गई है। तो आप ऐसा बोलोगे कि पोज। सब लोग जब आप लोग जब सेल्फी वगैरह लेते हो तो पोज बोलते हो ना, पोज लेना, पोजीशन। तो पोज डिस यानी कि डिस्टर्ब होगी, डिस्पोज हो गया। तो पोज डिस्टर्ब यानी पोज क्या हो गई? आपकी खराब हो गई। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि पोज आपकी डिस यानी डिस्टर्ब हो गई, मीन्स क्या हो गई? खराब हो गई, परसुएड हो गई। नेक्स्ट आपका है डिस्पोज्ड ऑफ। तो डिस्पोज्ड ऑफ आपका फ्रेजल वर्ब हो सकता है और इसका मीन्स ये होता है किसी काम का निपटारा, यानी काम को समाप्त कर देना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सेटल्ड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा थ्रो आउट या फिर डिस्ट्रॉय। यदि कोई चीज़ नष्ट हो गई उसे आप क्या करते हो? थ्रो आउट कर देते हो, यानी निपटा देते हो, निपटारा कर देते हो, नष्ट कर देना। और दूसरा है सेटल्ड कर देना, किसी मैटर को आपने सेटल कर दिया, तो वहाँ भी उसका मीन्स क्या होता है? निपटारा। कैसे याद होगा? देखिए, जैसे ऊपर था ना डिस्पोज, यानी कि पोज आपका डिस्टर्ब हो गया तो वो क्या हो गया? खराब हो गया। तो जब आपका पोज ना डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, तो आप क्या करोगे? डिस्पोज्ड ऑफ, यानी बोलोगे कि आप मेरी पिक लेना बंद करो, कैमरे को बंद करो, इसको निपटाओ, है ना, इसे समाप्त करो। तो डिस्पोज्ड ऑफ यानी कि जो आपकी डिस्पोज्ड खराब हो रही थी उसको आपने बंद कर दिया, ऑफ यानी उसको आपने निपटारा कर दिया। नेक्स्ट वर्ड आपका है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब ये होता है कि शत्रुता, यानी कि वेरी स्ट्रांग फीलिंग अगेंस्ट समबडी, किसी इंसान के प्रति काफ़ी मजबूत वाली फीलिंग। कुल मिला के आप ऐसा बोलोगे कि शत्रुता वाली फीलिंग। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनमिटी हो जाएगा, एंटीपैथी हो जाएगा। तो इनमिटी सबको पता है, इनमी यानी शत्रु होता है, तो इनमी से इनमिटी बना है, शत्रुता हो जाएगी। एंटीपैथी यानी कि जो पथ यानी रास्ता होता है, तो किसी को आप कोई भी रास्ता बताओ उसके वो उल्टा चले तो पक्का वो आपका क्या है? शत्रु है। भाई आपके बताए के अनुसार नहीं चल रहा है तो मीन्स आपको वो क्या है? शत्रु है, एंटीपैथी है। कैसे याद होगा? देखिए, यहाँ शब्द आ रहा है हॉस्टल। हॉस्टिलिटी है ना, हॉस्टल। तो इवन हॉस्टल पे क्या होता है कि थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता है, तो हॉस्टल में जो वहाँ के मैनेजर्स होते हैं उनके बीच और छात्रों के बीच ना शत्रुता का भाव आ जाता है। तो हॉस्टिलिटी, जैसे हॉस्टिलिटी शब्द आएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए हॉस्टल, और हॉस्टल पे पक्का है कि क्या होगी? वहाँ शत्रुता होगी, बहुत सारे शत्रु होंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है अनादर भाव, यानी कि आप ऐसा बोलोगे कि नॉट फीलिंग और शोइंग रिस्पेक्ट, किसी के प्रति सम्मान वाली फीलिंग को शो नहीं करना, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो? डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो, यानी कि उसका सम्मान नहीं कर रहे हो। दूसरा क्या है आपका? बोल्डनेस है। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, एक्चुअल में इरिवेंस जो है ना, ये इरिवेंट से बना हुआ है। ये आपका नाउन है, इरिवेंट आपका एडजेक्टिव है। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका कोई ना जो बैरी है ना, BERI, बैरी यानी क्या होता है? शत्रु होता है ना। आप लोग शहर पे या गाँव बोलते हो बैरी है ये। तो आप लोग बैरी को बुलाते हो एरे बैरी, एरे बैरी, है ना, एरे बैरी। तो एरे बैरी आप यदि बुला रहे हो किसी को, तो मतलब आप उसके प्रति क्या कर रहे हो? अनादर भाव रख रहे हो, उसका आप सम्मान नहीं कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो। आप बुलाते हो एरे वेरी, मीन्स आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हो, तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब होता है पूर्व सूचना, यानी कि जैसे आप बोलोगे कि पूर्व बोध या पूर्वानुमान बोल देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फॉरबोर्डिंग हो जाएगा, इंट्यूशन हो जाएगा। तो प्रीमोनिशन का एक्चुअल में हम लोग यूज ऐसे करते हैं कि जैसे अपन बोलते हैं प्रीमोनिशन ऑफ डिसास्टर, यानी कि आपदा आने का प्रीमोनिशन, आपदा आने की जो पूर्व सूचना है। मीन्स आप बोलोगे अ फीलिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि आगामी संकट का मन ही मन में जो आपको अनुभूति हो रही है, जो आपको पूर्वाबोध हो रहा है, उसी को आप बोलेंगे प्रीमोनिशन। कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है प्री यानी पहले, और मोनी मतलब साधु लोग। तो जो मुनि लोग हैं ना, वो पहले ही किसी चीज की पूर्व सूचना कर देते हैं, स्पेशली किसी आगामी संकट की। जितने भी मुनि होते हैं वो अगर आपका हाथ वगैरह देखेंगे, रेखाएं, तो पक्का आपके संकट के ही बारे में बताएंगे वो।
तो कुल मिला के प्रीमोनिशन यानी कि वो मुनि लोग क्या कर देते हैं, पहले ही पूर्व सूचना दे देते हैं आगामी संकट का। यहाँ लिखा है इंट्यूशन, तो ट्यूशन में जो हमारे टीचर्स वगैरह होते हैं वो भी पूर्व सूचना देते हैं, बट वो किसका देते हैं कि पेपर कैसे आएगा, किस पैटर्न का आएगा, तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है एपिटमी। एपिटमी का मतलब होता है, इसको एपिटोम नहीं बोलेंगे, एपिटमी है, इसका मीन्स होता है सार संग्रह। यानी आप ऐसा बोलोगे, आप परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत ही आदर्श उदाहरण है, यानी उसका वो सार है। सिनोनिम्स एसेंस हो जाएगा, परफेक्शन हो जाएगा, यानी परफेक्ट वो है। कैसे याद होगा, देखिए ईपी को बोलिए आप टोम यानी एपिटमी है ना, टमी यानी टाइम, आप टाइम, यानी कि आपका जो टाइम है ना वो किस पे जाता है, सार संग्रह करने में जाता है। यानी कि आप काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल किसी चीज़ का देते हो। एपिटमी यानी आपका जो टाइम है सार संग्रह में ही जाता है, बिकॉज आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपको जो भी टाइमिंग होगा आप क्या करेंगे, किसी चीज़ का कंक्लूजन आप निकालेंगे, तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है परफोर्स। परफोर्स का मतलब होता है व्यवस्था पूर्वक, यानी मजबूरन या जबरदस्ती आप बोलोगे, यानी कि यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, यानी कि किसी चीज़ को ज़्यादा ज़बरदस्ती रूप में शो करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फीबली हो जाएगा, हेल्पलेसली हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, देखिए आप लोग बोलते हो ना कि पर फोर्स, यानी कि फोर्स मैंने ना मजबूरी में लगाई। जैसे जो आप यदि मान लीजिए सीजल से इंस्पेक्टर बन गए, इनकम टैक्स या कोई भी इंस्पेक्टर, तो आप कभी ने फोर्स कहीं यूज कर लिया, तो आपसे जब जवाब मांगा जाएगा तो आप बोलेंगे कि हमने पर फोर्स, है ना, फोर्स कैसे लगाई, व्यवस्था पूर्वक, मजबूरी में मैंने फोर्स यूज किया, तो पर फोर्स मजबूरी या व्यवस्था पूर्वक लगानी पड़ी, तो आप ऐसे याद इसे कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है डेलियंस। डेलियंस का मतलब होता है कामचोर, सॉरी, डेलियंस का मतलब होता है मौज मस्ती। मीन्स आप ऐसा बोलेंगे कि अ कैजुअल रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप, जो आपका एक कैजुअली रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उसे आप डेलियंस बोलेंगे। मीन्स आप बोल सकते हो मौज मस्ती, डॉटलिंग हो जाएगा, सिडक्शन हो जाएगा, सिडक्शन यानी किसी को वो करना, उत्साहित करना किसी काम के लिए। या इसे आप ऐसा बोलोगे अ पीरियड ऑफ कैजुअल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है संलिप्तता, जैसे किसी चीज़ में आप संलिप्त हो जाए। जैसे आप एग्जांपल ले लेंगे कि दिस इज ए इन्वॉल्व रोवर, यानी कि वो डकैती के लिए इन्वॉल्वमेंट है वो किसी भी तरह से। कैसे याद करेंगे, देखिए डेलियंस है, आप इसे बोलिए डेली डांस, जो इंसान डेली डांस कर रहा है ना, मतलब वो मौज मस्ती कर रहा है, तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्वेटर। क्वेटर का मतलब होता है कामचोर, यानी डिफिटिस्ट हो जाएगा और डिजल्टर हो जाएगा। DESERTER है, तो स्पेलिंग में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डिजल्टर का मतलब होता है भगोड़ा, यानी कामचोर है वो। कैसे याद करेंगे, यहाँ लिखा है क्वीट, और जितने भी क्वीट लोग होते हैं ना अक्सर वो क्या होते हैं, कामचोर होते हैं, कामचोरी करते हैं क्वीट लोग, तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है इम्पोब्रिश। इम्पोब्रिश का मतलब होता है, इम्पावरिश बोलेंगे आप, इसका मतलब होता है गरीब या गरीब करना, किसी को गरीब बनाना, यानी कि मेक पुअर। आप बोलोगे कि टू मेक समबडी या समथिंग पुअर, किसी इंसान को गरीब बनाना, गरीब करना। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है कि इम्पोब्रिश, है ना, तो इसको आप बोलिए कि इम और इससे पावरिश है ना, पावरिश, तो वह को थोड़ा हटाएंगे तो पावरिश आएगा, यानी पूरे ऋषि। इन पूरे ऋषि, जो इन पूरे ऋषि है ना, ये कैसे होते हैं, एक्चुअल में गरीब होते हैं, और दूसरों को ये गरीब बनाते भी हैं, है ना, उनको ऐसा नॉलेज देंगे ताकि वो सामने वाला इंसान अपनी संपत्ति को त्याग दे, है ना, संन्यास ग्रहण करे। तो इम्पोब्रिश है, यानी कि ये जो पूरे ऋषि हैं वो गरीब होते भी हैं और गरीब बनाते भी हैं सामने वाले को। नेक्स्ट वर्ड आपका है नासेंस। नासेंस का मतलब होता है नयापन या ताजगी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बर्थ, यानी कि आप ऐसा बोलोगे कि बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, यानी कि जिसका अस्तित्व अभी स्टार्ट हुआ है, या दूसरे शब्दों में आप बोलोगे कि नॉट एट कम्प्लीटली डेवलप्ड, यानी कि जो अभी कम्प्लीटली विकसित नहीं हुआ। जैसे आप बोलते हो ना कि नई नई कंपनी है, तो आप बोलोगे दिस कंपनी इज नासेंस, यानी कि कंपनी अभी नयापन है, ताजगी है, ये पूर्णतः डेवलप नहीं हुई है। तो यहाँ क्या है, नासेंस, नया मतलब नया सेंस, जो इंसान नया सेंस यूज कर रहा है, मतलब उसके अंदर क्या आएगी, ताजगी आएगी, नयापन आएगा, तो बर्थ, है ना, या दूसरा बोल सकते हो कि नॉट एट कम्प्लीटली डेवलप्ड, ऐसे करके। और जिसको आप लोग एक नाइसेंस बोलते हैं, शुरू में नाइसेंस नहीं, वो न्यूसेंस है। न्यूसेंस केवल हम लोग को सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है, हम उसको नाइसेंस सुन लेते हैं। न्यूसेंस होता है, न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए परेशानी पैदा कर रहा है, तो आप उसे बोलते हैं नाइसेंस, है ना, नॉइसेंस। तो इसका मतलब होता है बदर या इरिटेंट। तो बदर एज लाइक ब्रदर, अब जो ब्रदर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, परेशानी पैदा करते हैं, ये पुराने ख्यालात वाले लोग ऐसा बोलते हैं। और यहाँ है इरिटेंट, यानी इरिटेट करते हैं, तो ये न्यूसेंस हो गया, ये नासेंस यानी नया सेंस। तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक थी। यदि आपको ये अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।